फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए क्योंकि आज के इस दौर में जहां एक ओर हम आधुनिकता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तकनीकी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने मूलभूत प्राकृतिक तमाम उन चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उनसे अपना नाता खत्म करते जा रहे हैं। प्रकृति केवल क्यारियों में नजर आने लगी है, फुटपाथ के किनारे कुछ बागवानियों में नजर आने लगी है, बस यहीं तक ही ये प्रकृति जो है वो सीमित है। या बहुत सारे घरों में कुछ गमले लगाकर हम प्रकृति को रखने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए हर तरीके की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, या यूं कहें कि मानव के जीवन की जो एक आधार है, जो औषधि भी है, जो भोजन भी है, जो हर तरीके की एक लाइफलाइन है, वो प्रकृति है। इसी से हमें जुड़ना भी है, इसका संरक्षण भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति हमें क्या कुछ देती है, इन्हीं सब विषयों पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं और आपको जागरूक करते हैं आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के प्रति, ताकि आप सजग और सावधान रहें। और इसीलिए आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे, तो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बेल के बारे में बात करेंगे। बेल एक तरीके का फल है जिसके बारे में हमने अपने पिछले अंकों में भी बात की है। बहुत सारे आपने गुण बताए हैं, बहुत सारे इसके लाभ बताए हैं। पाचन के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है, हमारे शरीर के लिए इवन अच्छा है। आज हम बात करेंगे ओवरऑल बॉडी के बारे में, यानी जो हमारा जो शरीर है, हर किसी की चाहत होती है कि शरीर गठीला रहे, हष्ट-पुष्ट, मजबूत रहे। ऐसे में बेल पूरे शरीर के लिए किस तरीके से लाभदायक होती है गठीला बनाने के लिए? देखिए, व्हाइट टीथ एक हफ्ते में। कोलगेट विजिबल व्हाइट, असली व्हाइट। जब कच्चा आता है तब तो उसका छिलका नरम होता है। अच्छा। जब पक जाता है तो उसका छिलका बड़ा सख्त हो जाता है, बहुत ज्यादा सख्त होता है। और जैसे गोल मटोले अपने आप होता है, ऐसे खाने वाले को भी करता है। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर की विशेषता है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक हर एक अंग को ऐसे सींचता है ये, जैसे मुरझाई फसल को पानी दे के उसमें हरियाली आती, ऐसे शरीर में रौनक आती है। शरीर की खुश्की को दूर करने के लिए, रोगों से बचाने के लिए और पाचन शक्ति को तेज करने के लिए एक किस्म का अमृत है। उदाहरण के तौर पे आपको खट्टी डकारें, आपका खाना पच नहीं रहा और डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा और कोई दवाई काम नहीं कर रही, तो आप चाहे पक्का बेल मिले चाहे कच्चा मिले, उसका शरबत बनाओ। कच्चा है तो उसको पानी में उबाल लें या आग पे भून लें और अंदर के गुद्दे को पानी के अंदर मसल करके और उस पानी को पिएं, तो अंदर से जाके उसकी पाचन शक्ति, लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली ऐसे काम करेंगे जैसे एक मजदूर अपनी ईमानदारी से काम करके रोड को बिल्कुल चमका देता है, ऐसे शरीर को ये चमकाता है। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि आपके शरीर में किसी किस्म का दर्द रहता है, वो सारा गैस का होता है, तो उस दर्द को भी ऐसे चूसता है जैसे रेता पानी को चूसता है। ये भी इसके अंदर की विशेषता है। और एक सबसे बड़ी विशेषता यह है इसकी कि जहाँ पे बेल का पेड़ होगा
वहाँ पे किसी भी किस्म के कीटाणु का असर नहीं होता। अच्छा। इसकी पत्तों की जो क्षण करके हवा निकलती है वो कीटाणुओं को ऐसे खत्म करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। क्योंकि जैसे साइंटिस्ट दवाइयों का शोध करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ मिला के कितना इसका नाप तोल रहता है, ऐसे में जड़ी बूटियों पर नाप तोल किया। तो बेल हम पैदा होते बच्चे से लेके आखिरी सांस लेने वाले तक भी पिला सकते हैं, लाभ ही लाभ करेगा, नुकसान कभी नहीं करेगा। और हम अन्न खाएं ना खाएं, यदि हम बेल का मुरब्बा, कैंडी या शरबत पी रहे हैं तो भूख को भी कंट्रोल करता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें बंधा हुआ पखाना आता है, इसमें दस्त नहीं लगते। जिसको कब्ज है उसको तोड़ के बंधा हुआ पखाना नॉर्मल आएगा, और जिसको दस्त लगे उसको भी मुलायम आएगा, दस्त बंद हो जाएंगे। तो जैसे अपने आप मजबूत है ऐसे खाने वाले को मजबूत करता है। और इसकी एक विशेषता यह है कि हम अपने पशुओं को भी इसको खिला सकते हैं। इसके पत्तों को ला करके और पशुओं को खिलाते तो पशुओं को भी लाभ है। कई बार हमारे पशुओं को भी कब्ज होती है। तो कब्ज के लिए या तो इसका सूखे का पाउडर बना के पानी में घोल के पशु को पिला दें, या फिर नाल से पिला दें। यदि फल नहीं मिल रहा तो इसके पत्तों को ला के पीस के चटनी बना के पानी में घोल के 4-5 नाल पशु को पिला दें तो आधे घंटे में उसका पेट खुल जाता है। बहुत पशुओं को होता है ऐसा। अब जो प्लास्टिक पशु खा लेता है उसका जो बंधा लगता है उसको भी ये तोड़ता है। उसमें भी फायदा होता इसका प्रेशर इतना होता है कि उसको भी गुदा के रास्ते निकाल देता है। Decathlon 60 plus sports 6000 plus products. गुदा के रास्ते निकाल देता है। अब डॉक्टर तो आजकल ऑपरेशन करके निकाल रहे हैं अंदर से प्लास्टिक, परंतु ये बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन कर देता है। गुरुजी, जैसा कि बेल के बारे में आपने बताया, बेल बाहर से सख्त भी होता है जब पूरा स्वरूप बन जाता है तो क्या ऐसे में इसे कच्चा ज्यादा खाना लाभदायक है या पकाकर अगर खाया जाए तो वो ज्यादा लाभदायक आप मानते हैं? पक्के से कच्चा ज्यादा लाभदायक है। नहीं, मैं प्राकृतिक कच्चा और पक्के की बात नहीं कर रहा। मैं बात करना चाहता हूं कि जैसा उसका स्वरूप है पकने के बाद वैसा उसको खाना अच्छा है या आग पर भून कर कभी कभी खाया भी जाए? देखिए ऐसा है जी, पकने के बाद तो इसका शरबत बना के पिया जाता है। अच्छा। कच्चे को आप हलवे के रूप में खा सकते हैं, कैंडी के रूप में बना के ले सकते हैं जी, मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं जी। आप जिस रूप में लेना चाहें कच्चे को उस रूप में हम बदल सकते हैं। पक्के का शरबत बना के खा सकते हैं या गुद्दा निकाल के ऐसे खा सकते हैं। तो क्या इसके जो बीज भी होते होंगे इसमें? बीज नहीं खाए जाते। बीज नहीं खाए जाते, उसे निकालना होता है। हाँ जी। गुरु जी, जैसा कि आपने कैंडी के बारे में बात की है तो हम अपने सभी दर्शकों के लिए आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि कैंडी क्या है, कैंडी कैसे बनाई जा सकती है, घर पर हम इसे कैसे तैयार करें? देखिए, जो इसका मुरब्बा बनाने का तरीका है वो कैंडी बनाने का तरीका है। मुरब्बे में तो पीस पूरे का पूरा रखा जाता है। बिल्कुल। कैंडी में इसको तैयार करने के बाद पीस को काट करके फिर इसको सुखाया जाता है। जब ये सूख जाता है तो इसमें बच्चा बूढ़ा जवान जिसके दांत है वो बड़े आराम से खा सकता है। जिसके दांत नहीं है वो मिक्सी में या सिलबट्टे में पीस करके पानी में दूध में घोल के पी सकता है। तो इससे अलावा एक तो आंखों की ज्योति बड़ी तेजी से बढ़ती है कैंडी से,
पेट बड़ा अच्छा नॉर्मल साफ होता है। और जिनको खट्टी डकारें आ रही हैं, जिनका पेट सुबह कुछ खाए पिए साफ नहीं होता, यदि रात को इसको पी करके आप सो जाते हैं, सुबह 4 बजे ऐसे पेट में अलार्म लगता है जैसे घड़ी पे लगता है, और एक ही प्रेशर में पेट साफ हो जाता है। ये बेल के अंदर के गुण है। बिल्कुल। तो दर्शकों, बेल के जो गुण हैं, इनके बारे में यदि बात करने लगते हैं तो समय का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता, परंतु इस कार्यक्रम में हमारे साथ समय की अपनी एक सीमा है। और गुणों की यदि बात करें तो जितना ज़्यादा बताते जाएंगे उतना ही ज़्यादा डीपली जाते जाएंगे। एक तरह का अथाह सागर है। बेल के लाभ बहुत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन जितनी आप आसानी से चीज़ें कर सकें उतना ही जानें और उतना प्रयोग में लेकर आएं। वास्तव में ये बहुत ज़रूरी है। और बेल की जो कैंडी है, कैंडी यानी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, टॉफ़ी की तरह होती है और बहुत सॉफ्ट, ये जेली की तरह बन सकती है। इसको घर पर तैयार किया जा सकता है कैंडी के तौर पर, जैसा कि गुरुजी ने बताया। ये अच्छे तरीके से तैयार होगी, बस आपको सावधानी रखनी होगी, कैसे इसको सुखाना है, कैसे करना है, वो सब बताया है। इसके अलावा भी आपके सामने विकल्प है। यदि आप ये पूरी प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप बेल कैंडीज आप घर बैठे मंगवा भी सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो, इसके माध्यम से भी आप मंगवा सकते हैं बेल कैंडी को। और ये शुद्ध बेल तैयार की गई है, आयुर्वेदिक औषधि के तौर पर तैयार की गई है, बिल्कुल एक्सपर्ट्स की देख रेख में तैयार की गई है। जैसी गुणों की होनी चाहिए उसी तरीके की वो आपको तैयार मिलेगी। तो इस बेल कैंडी को यदि आप ऑर्डर करना चाहें तो आप मीशो ऐप पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मीशो ऐप के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। मीशो ऐप आपको प्राप्त होगी और सभी के पास होती भी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आप मंगवा भी सकते हैं। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह आप अगर अभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और व्हाट्सएप के ज़रिए अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं।